फर्स्ट टॉपिक क्या कवर किया अपन ने? 10 अल्फाबेट। इसमें अपन ने कई सारे लेटर्स पढ़े थे जिनके लिए अपन ने लिखा था दी बुक स्टाबन। क्या लिखा था? बुक स्टाबन। ओके। फिर देन आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज दी बेग्रूशन। ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने किया दी आउस्ट्राक है। एंड देन वी हैव डन नेक्स्ट क्लास में क्या किया अपन ने? दी सालन। ठीक है। ये ज्यादातर दी आ रहा है, इसका क्या रीजन है, क्या चक्कर है? सबसे पहले तो ये समझना है कि ये सारे वर्ड्स जितने भी है ना, अल्फाबेट, बुक स्टाबन, बेग्रूशन, आउस्ट्राक, सालन, ये सारे वर्ड्स है नाउन। नाउन वर्ड सुना आपने? नाउन कभी इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, या किसको बोलते हैं? नाउन। कोई भी चीज, कोई भी पर्सन नाउन हो सकता है ना। दो चीजें होती है, एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन। प्रोनाउन में तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स काउंट करते हैं, ही, इट, शी, या आई, यू, वी, इस टाइप के वर्ड्स काउंट करते हैं। ठीक है। नाउन जो वर्ड है जिसको हम संज्ञा कह रहे हैं, इसके अंदर पर्सन और थिंग दोनों हो सकते हैं। पर्सन जैसे फ्रेंड, फ्रेंड हो सकता है, नाउन हो सकता है ना। टीचर, कोई प्रोफेशन, नाउन हो सकता है पर्सन के लिए। या फिर कोई भी चीज जैसे स्क्रीन, मार्कर, टी शर्ट, शर्ट, पैंट, या कंप्यूटर, मोबाइल, स्पीकर, माउस, लाउड स्पीकर, ये सारे वर्ड्स क्या हो सकते हैं? ये सब नाउन होते हैं। तो जब जर्मन में हम इन नाउन को, इन संज्ञा को जब याद करेंगे, नए नए वर्ड्स आएंगे सारे। जैसे पेन के लिए आपको बोलना है तो आप बोलोगे कूली। ठीक है। कूली क्या होता है? पेन। इसी तरीके से आपको कैमरे के लिए बोलना है तो कामेरा, कामेरा। आपको मोबाइल के लिए बोलना है तो हैंडी। ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्ड याद करने हैं। तो जितने भी वर्ड्स आएंगे, या सॉरी, दिस इज कैमरा, देन दिस वन इज मोबाइल। तो जितने भी वर्ड्स यूज होंगे, जितने भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। एक बार अपन सिंगुलर की बात करते हैं, प्लूरल की बात बाद में करेंगे। ठीक है। तो आपको ये वर्ड सिर्फ जैसे यहाँ पे लिखे हैं ना, कूली का मतलब पेन हो गया, कामेरा मींस कैमरा, हैंडी, ये हांडी लग रहा है ना, बट इट्स हैंडी। जर्मन लोगों को लगता है ये इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन ये जर्मन वर्ड है, इसे हांडी नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे वर्ड एक्सेप्शनली अपन को साउंड करने हैं। ठीक है। वो मैं धीरे धीरे आपको बताता जाऊंगा। जैसे इसको हम हैंडी बोलेंगे या नॉट हांडी, यू कैन से हैंडी। ठीक है। हैंडी। ओके। अब इन वर्ड्स को जब भी आपको लर्न करने हैं, खूब सारे वर्ड्स आएंगे, रोजाना अपन कितनी सारी चीजें देखते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इन वर्ड्स को हमें कैटेगराइज करके लर्न करना है। अब तक हिंदी, इंग्लिश में हमने इन वर्ड्स को कैटेगराइज नहीं किया है, पर जर्मन में हमको इन्हें कैटेगराइज करना पड़ेगा। कैसे कैटेगराइज करना पड़ेगा? कि वो वर्ड मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, या फिर न्यूट्रल है। हिंदी में सुना ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग तो इधर है नहीं, क्योंकि हिंदी में अपने सुन रखा है कि पुल्लिंग मतलब मेल या मैस्कुलाइन। ठीक है। स्त्रीलिंग फीमेल या फेमिनाइन, और नपुंसकलिंग वो चीज जिसमें कोई जैसे कोई लाइफ नहीं हो, जिसमें कोई जीव नहीं हो ना। पर वो पुल्लिंग वाला मैटर इधर है नहीं, इधर मैस्कुलाइन फेमिनाइन तो है, लेकिन न्यूट्रल भी है। अब इसको हमें पर्सन से कनेक्ट नहीं करना। ठीक है। हमको ये देखना है कि ये वर्ड्स मैस्कुलाइन कैटेगरी के होंगे, ये XYZ वर्ड्स फेमिनाइन कैटेगरी के होंगे, और ये सारे न्यूट्रल होंगे। तो कोई भी वर्ड जो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल है सिंगुलर में, वो सब प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है। अब ये चीज कैसे याद हो? हिंदी, इंग्लिश में तो इतना फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, हिंदी में पड़ता है, राइट। जैसे मैं जनरली एक एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि यह सड़क कहां तक जाती है, जाती है, यह सड़क कहां तक जाता है, ऐसे नहीं बोलते ना, राइट। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, या मेरी नोटबुक है। मेरा किताब सुना है कभी? नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना। तो वो हमने क्या किया है कि जब से अपना जन्म हुआ है उस टाइम से अपन वर्ड्स को सुनते सुनते धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे चीजें भी अपन को आते गए, राइट। हमने कभी एक बाल की बात नहीं करी होगी, हमने ऐसे ही बोला कि बाल कटवाने जा रहा हूं, कटवाना जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोलते ना, राइट। तो वो हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। तो वो चीजें फिक्स थी।
पर इधर अब जर्मन में अपन को जीरो से क्या करना पड़ेगा कि सारे वर्ड्स स्टेप बाय स्टेप लर्न करने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको नाउन जो भी आए उसको सबसे पहले तो एज ए सब्जेक्ट लर्न करना है। अब ये नई चीज आ गई, या क्या याद करना है, किसी भी नाउन को एज ए सब्जेक्ट लर्न करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। अभी इतना समझो, अगर कोई भी पर्सन, सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है ना, और कोई थिंग भी हो सकती है, किसी का नाम भी हो सकता है। तो नाम तो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कैसा आ जाएगा, युग। युग चाहे सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है चाहे ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसा कैसा आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। पर इतना ध्यान रखो, अगर किसी पर्सन किसी थिंग की बात होती है तो वो सब्जेक्ट है, अगर कोई पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, अभी जितने भी नाउन है, अब कूली चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कूली वर्ड ही रहेगा पेन के लिए, आई बात समझ में। पर हमें एज ए सब्जेक्ट याद करने हैं, इस चीज को देखने के लिए हम याद करेंगे आर्टिकल प्लस नाउन। क्या यूज करेंगे, आर्टिकल प्लस नाउन, आर्टिकल प्लस नाउन। देखो कितनी सारी चीजें आ गई। पहले अपन नाउन डिस्कस कर रहे थे, फिर नाउन में हम पर्सन थिंग सब्जेक्ट ले आए। मैं बीच में ये कह रहा हूं कि हम इन वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट याद करेंगे, ठीक है। अब इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो। आप अभी इतना ध्यान रखो कि किसी भी नाउन से पहले हमें आर्टिकल लगाना है। अब अपन को आर्टिकल डिस्कस करना पड़ेगा, राइट। अब ये आर्टिकल का क्या फंडा है, क्यों यूज करते हैं इस चीज को। आर्टिकल इंग्लिश में बोलो ए एंड द, राइट। कुछ लोग दी बोल देते हैं, कुछ लोग दैट बोल देते हैं, ठीक है। ए एंड द, तीन क्यों है, एक से काम नहीं चल सकता, या दो से नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, राइट। ए एंड, ए एंड, एक कैटेगरी के हैं और दूसरी कैटेगरी क्या है, द। एन हम इसलिए यूज कर लेते हैं ताकि कुछ जैसे वर्ड्स वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, एन ईमेल, एन अपॉइंटमेंट, राइट, इस तरीके से। तो ये एक कैटेगरी का है। आप ये मान के चलो दो तरीके का है, दो क्यों है। ए एन बात कर रहे हैं किसी भी कोई चीज की, कोई भी चीज जो डेफिनेट नहीं है, है ना। कल मैं मार्केट गया, वहां मैंने एक आइसक्रीम खाई, एक मैंने बताया नहीं ना कौन सी वाली, XYZ कंपनी का नाम नहीं, ठीक है। और फिर दैट में अगर मैं बता दूं कंपनी का नाम, बोलूं कि मैंने वो वाली आइसक्रीम खाई, तो अब क्या आ गया, डेफिनेट, राइट। हमें यही सिखाया जाता है इंग्लिश में कि द हमको यूनिक चीजों से पहले यूज करना, द रिवर, द सन, राइट, वो डेफिनेट है। हर चीज डेफिनेट, आप किसी भी चीज से पहले द लगा सकते हो। अब मार्केट से पहले भी द लगा सकते हो, द मार्केट, लेकिन जरूरत नहीं है, आई बात समझ में। बाकी इतना ध्यान रखो कि चीजें डेफिनेट होगी तो द वाला आर्टिकल यूज करना है इसमें। अभी जर्मन पे आएंगे, है ना, इस चीज को समझते हुए। और कोई भी चीज इंडेफिनेट है, मतलब किसी भी एक चीज की बात कर रहे हो, तो ए या एन लगाना है। अब आपको क्या करना है, इधर ये आर्टिकल इधर भी नाउन से पहले यूज करने हैं, लेकिन जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। इंडेफिनेट अभी अपन नहीं लगाएंगे, अभी अपन डेफिनेट लगाएंगे। इंडेफिनेट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनेट में जैसे मैंने बोला ना कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, तो मैस्कुलाइन और न्यूट्रल का सेम आर्टिकल होता है, तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये मैस्कुलाइन है कि न्यूट्रल है, ठीक है। उसको अवॉइड करो। अभी इतना ध्यान रखो, ओवरऑल जो भी मैंने समझाया है उसमें इतना ध्यान रखो, किसी भी नाउन को अगर याद करना है तो उससे पहले हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो आर्टिकल अभी हमेशा होना चाहिए द, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है। इंग्लिश में द अकेला है, जर्मन में कई सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेल पर्सन, कोई मेल पर्सन, या फिर मैस्कुलाइन कोई भी चीज, कोई भी नाउन अगर आपको याद करना है तो अकेले उस नाउन का जो भी वोकैब है उसको याद मत करो, आप उससे पहले लगाओ डेयर। क्या लगाओगे, डेयर, DER, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि कूली पेन जो है वो मैस्कुलाइन कैटेगरी का है, क्यों, क्योंकि आपको याद करना है डेयर कूली, ना कि कूली। कैसे याद करोगे, डेयर कूली, ठीक है। इसी तरीके से कोई फीमेल या फिर फेमिनाइन चीजों के लिए हम लगाएंगे दी, ओके। सो यहां पर कामेरा, दी कामेरा, ठीक है। अब डेयर से तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मैस्कुलाइन है। दी कामेरा ये क्या है, फेमिनाइन, ठीक है। और न्यूट्रल जितनी भी चीजें आते हैं उनसे पहले लगा दो दास। जैसे मोबाइल न्यूट्रल है तो दास, दास लगाते ही तुरंत पता चलना चाहिए कि वो न्यूट्रल है। डेयर जिन वर्ड से पहले लग रहा है वो सारे मैस्कुलाइन कैटेगरी के,
दी जिन वर्ड से पहले लग रहा है वो फेमिनाइन कैटेगरी के या फीमेल भी हो सकते हैं, देयर वाले मेल भी हो सकते हैं, तो तब जब हम पर्सन की बात करेंगे, ओके, बहुत सारे नाउन होंगे जो न्यूट्रल होंगे, उनसे पहले हमें क्या लगाना है, दास। तो ये चीजें तो होगी सिंगुलर की, ये सब चीजें किसकी होगी, या सिंगुलर, एक वचन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, राइट। अब इन सब चीजों को आप प्लूरल में भी यूज कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म में, मतलब बहुवचन, एक, दो या दो से ज्यादा यूज करना हो आपको, तो फिर इन सबसे पहले दी लगाना है, चाहे नाउन मैस्कुलाइन हो, चाहे फेमिनाइन हो, चाहे न्यूट्रल हो, ठीक है। अब मेरे को ये बोलना है यहां पर पेन्स, या पेन्स अगर बोलना है तो मैं यूज करूंगा दी कूलीज। अब ये प्लूरल फेमिनाइन में भी दी था, इसमें इधर भी दी है, कैसे पता चले कौन सा दी है, इसमें ध्यान रखना प्लूरल जब वर्ड बनेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एंडिंग जरूर लगेगी, राइट। एंडिंग जैसे इंग्लिश में ऐसे लगता है, इंग्लिश में तो बस दो ही चीजें इतनी है, इधर जिस तरीके से, अब देखो एक चीज आपको शुरुआत से लर्न करनी पड़ेगी कि किस वर्ड का क्या आर्टिकल है, कहने का मतलब है कौन सा नाउन कौन सी कैटेगरी में है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल, ये चीज शुरुआत से याद करनी है। और शुरुआत से चीज ये भी याद करनी है उस वर्ड का फिर प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्यों, क्योंकि कभी किसी वर्ड में एस लग जाता है, कभी किसी वर्ड में ई लग जाता है, कभी ईएन लग जाता है, कभी ईआर लग जाता है, कभी वर्ड ऐसा कैसा रह जाता है, कभी सिर्फ उमलाउट से काम चल जाता है, उमलाउट कहते हैं दो डॉट या ए ओ यू के ऊपर, कभी उनसे काम चल जाता है, राइट। तो हर वर्ड की प्लूरल फॉर्म अलग अलग होगी, तो आपको जीरो से इस चीज को ध्यान रखना है, शुरुआत से ही, राइट, शुरुआत से ही क्या करना है, किसी भी वर्ड का आर्टिकल कि वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से क्या है, कौन सी कैटेगरी का है और उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, ये हम शुरुआत से लेके चलेंगे। पर एक बार एक वचन का तो देखिए, सिंगुलर तो सीखें। ओके, सो दी कुलीज क्या हो गया, अब पेन्स, ओके। दी कामेरा, इसका भी दी कामेरास एंड दन या कैमरास ऑन दी हैंडीज, ये थोड़े इंग्लिश से मिलते जुलते वर्ड से, तो हमने यहां पर एस लगा दिया, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अब इसी बिहाफ पे ये चीज हमने इसीलिए सीखी है अभी क्योंकि आज हम खूब सारी वोकैबुलरी करने वाले हैं। अब देखो यहां पर आगे चलने से पहले 10 अल्फाबेट वर्ड कौन सी कैटेगरी का है, न्यूट्रल, ठीक है, सिंगुलर है। दी बेग्यूसुम फेमिनाइन कैटेगरी का, लेकिन अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना हो तो मैं यहां पर ईएन लगा दूंगा। अब ये दी फेमिनाइन नहीं है, ये कौन सा वाला है, प्लूरल वाला है। ऐसे ही दी आउशप्राख है फेमिनाइन, और इसको एन लगा दिया मैंने, यहां एन लगा, यहां एन ही लगा, ई पहले से ऑलरेडी था, तो ये क्या हुआ, अब प्लूरल हो गया। दी साल होता है, इसमें ईएन ऑलरेडी है, तो अब ये प्लूरल है, ये सारे वर्ड प्लूरल हो गया ना। फिर इसी तरीके से दी बुखश्तावन, दिस इज ऑलरेडी प्लूरल, ठीक है। चलो, ये कहानी समझ में है क्या? इस टॉपिक को आप ऐसे भी बोल सकते हो, यूज ऑफ आर्टिकल इन जर्मन, यूज ऑफ आर्टिकल इन जर्मन ग्रामर, यूज ऑफ आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, अभी हम डेफिनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये जो देर दी दास जो आपने लिखा है, ये एज ए यूज हो रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होंगे, पर बात की बात है अभी इतना हेडेक नहीं लेना है, अभी सिंपल सिर्फ वर्ड्स लर्न करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अपने आसपास ऐसी होंगी जिनसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, तो कुछ बेसिक वोकैबुलरी लिखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर कूली क्या लिखा है अभी अपन ने, पेन, और सारे सिंगुलर लिखेंगे अभी, प्लूरल वर्ड्स बाद में देखेंगे, है ना। देयर कूली पेन, दस बुक इज बुक। आपको हमेशा वर्ड उसके आर्टिकल के साथ में याद करना है, ये चीज ध्यान रखना। इसी तरीके से दस हैफ्ट मन में याद करते जाओ अभी भी, है ना। दस हैफ्ट इज नोटबुक, देयर ब्लाइस्टिफ्ट इज पेंसिल, देयर स्टिफ्ट इज एनी स्टिक, कोई भी स्टिक जिससे लिखा जाए, राइट। दस लिस्ट इज
light, okay, the tuer, tuer means door, दरवाजा, there, वेंटिलाटो, इसको फेंटी मत करना है ना, वेंटिलाटो, वेंटिलेशन से बना है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो इंग्लिश से लिए गए हैं, तो उनमें कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि जैसा इंग्लिश में है वैसे साउंड जर्मन में हो रहा है। कई बार ऐसे होगा कि इंग्लिश वाले वर्ड को जर्मन में साउंड करेंगे तो वोवल तो जर्मन के लिए रखेंगे और कॉन्सोनेंट इंग्लिश वाले रख लेंगे, राइट, जैसा यहाँ पर किया अपन ने। वेंटिलेटर मीन्स फैन, ऐसे ही देयर, कंप्यूटर सेम रहेगा, देयर लैपटॉप हो गया लैपटॉप के लिए, लेकिन दास हैंडी, हैंडी विल बी मोबाइल, ठीक है, दस हैंडी क्या है, मोबाइल, ओके। और कई सारी वोकैबुलरी लिखेंगे अपन जो आपको याद रखनी है। या दी स्ट्रासे होता है स्ट्रीट या फिर रोड, या दास फाराड साइकिल या फिर बाइसिकल, मोटरसाइकिल के लिए यूज करेंगे दास मोटोराड या बाइक या फिर मोटरसाइकिल। कार के लिए यूज करना है दास ऑटो कार, डेयर बुस बस, डेयर सुख या फिर दी बान, दोनों हम यूज करेंगे ट्रेन के लिए। डेयर फ्लूक, फ्लूक इज फ्लाइट प्लेन, एंड देन दास मोपेड, मोपेड इज स्कूटी, ठीक है, 10 मोपेड। या दास टी शर्ट सेम रहेगा, टी शर्ट के लिए सेम रहेगा। दी होज मीन्स पैंट, पैंट जो पहनते हैं, राइट, दी होज। शर्ट के लिए आपको यूज करना है दस हैम्ड, एम आधा, याद है ना वो रूल, आधा मैं यूज करना है, फिर डी एंड में आए तो ट यूज होगा। हैम्ड का मतलब हो गया शर्ट, ओके। और क्या क्या चीजें दिख रही है अपन को, नोटबुक, बुक, माउस, दी माउस, माउस इज माउस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है दस हाउस, दस हाउस इज हाउस। या डेयर रिंग, डेयर रिंग, रिंग के लिए यूज करेंगे। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे यूज होंगे, डेयर स्टूडेंट ऐसे यूज होगा, या डेयर फिल्म ऐसे यूज होगा, या डेयर स्टूडेंट, डेयर फिल्म, दस इंस्टीट्यूट। लेकिन इंस्टीट्यूट ई नहीं लगाना, ठीक है, अदरवाइज प्लूरल बन जाएगा इंस्टीट्यूट। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड दी स्प्राखे, दी स्प्राखे, स्प्राखे मीन्स लैंग्वेज, ओके। das Land, das Land means country, country, and the Stadt, Stadt means city। एक वर्ड और लिख लो, दी Schule, 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 दी Schule means स्कूल, ठीक है, शूल स्कूल। बहुत सारे वर्ड्स हो गए, ये सारे वर्ड्स याद कर लो, फिर किसी क्लास में इतनी वर्ड और करवाऊंगा, फिर अपन जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे अपन को इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी और करेंगे, ये तो वो सब कुछ चीजें हो गई जिनको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, राइट, ओके। सेम इसी तरीके से कुछ वोकैबुलरी जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले वीकडेज की, वीकडेज की, संडे मंडे ट्यूसडे आने चाहिए ना उनको बेसिक पार्ट में, ओके। तो वीकडेज को हम बोलते हैं, अपना टॉपिक होगा दी वोकनटागे,
क्या टॉपिक माना जाएगा? वोखनटागे। वोखनटागे वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना है, एक तो वीक और एक डे, राइट। वीक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दी वोक है, वीक के लिए वर्ड यूज होगा दी वोक है। वोक है मीन्स वीक, और वीक्स की बात करेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा दी वोखन, एन लग गया। या अब इस चीज से आपको धीरे धीरे हेल्प मिलेगी प्लूरल बनाने में कि जिस वर्ड के एंड में ई आ जाए उसका जनरली क्या करते हैं, एन लगा के प्लूरल बना देते हैं ना, दी वोखन। वोखन मीन्स वीक्स। ऐसे ही देर टाक, ये वर्ड आया ना पहले कई बार, गुटन टाक में आया या टाक। देर टाक इज डे, एंड डेज के लिए दी टागे, डेज। तो इससे पूरा क्या बन गया, दी वोखन टागे। और हमेशा अभी शुरुआत से इस छोटी सी एक बात का और ध्यान रखो, देखो ऐसी छोटी छोटी बातें आती रहेंगी धीरे धीरे, कि जब भी दो वर्ड से कोई वर्ड बनता है तो बाद वाले वर्ड का आर्टिकल यूज किया जाता है। ध्यान रखने से इसको, दो या तीन वर्ड से जब भी हम कोई वर्ड बना रहे होते हैं तो बाद में जो वर्ड आता है उसका आर्टिकल यूज करते हैं ना। और जितने भी डेज होते हैं वो सारे मैस्कुलाइन होते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले क्या लगेगा, देयर लगेगा। देयर, दी, दास, तीन ऑप्शन रखे ना अपने आर्टिकल के दे के लिए, तीनों का मतलब दे है। प्लूरल में जो दी आता है उसका मतलब भी दे है, ठीक है। देयर मैस्कुलाइन के लिए, दी फेमिनाइन के लिए, और दास न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो जितने भी वीकडेज हैं सारे मैस्कुलाइन हैं। जैसे यू कैन से देयर Zontag. Zontag is Sunday. Then we have there Montag. Montag is Monday. There Dienstag, Tuesday. There Mittwoch, Wednesday, der Donnerstag, आज Donnerstag है ना, yeah, der Donnerstag is Thursday, and then der Freitag is Friday, and the last one is der Samstag is Saturday, ठीक है। Sonntag इसको लास्ट में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag। अब आपको याद हो तो अपन ग्रीटिंग्स पढ़ रहे थे, या ग्रीटिंग्स में हमको जब बाय बाय बोलना था तो हमने ऐसे यूज किया था, चूस, बाय बाय, auf Wiedersehen, ऐसे वर्ड है, auf Wiedersehen, see you again, see you later, this is better, see you soon, this bald, yeah, see you soon, this bald, see you then, this done, ऐसे वर्ड्स आए। अब आपको ये बोलना हो कि see you on Sunday, तो आप क्या बोलोगे, bis Sonntag। bis Sonntag का मतलब क्या हो गया, see you, ये फिक्स फ्रेज है, कहीं आप you को मत ढूंढना, on को भी मत ढूंढना, है ना, ठीक है। see you on Sunday, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया, यहां पर ये आपके मंडे टू फ्राइडे तक तो क्या हो गए, वीकडेज, जिनको हम क्या बोलते हैं, वोखनटागे। वोखनटागे मींस वीकडे, वोखनटाग वीकडे और वोखनटागे वीकडेज। और फिर सैटरडे एंड संडे किसमें आते हैं, सैटरडे एंड संडे वीकेंड में। तो वीकेंड के लिए अपने पास वर्ड है दास वोखनएंडे, दास वोखनएंडे, और प्लूरल करेंगे तो फिर दी वोखनएंडन। ये क्या हो गए, वीकेंड्स, खूब सारे वीकेंड्स की बात हो रही है, कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हो गया आपका वीकेंड सिंगुलर वर्ड। तो सिंगुलर प्लूरल जैसे जैसे सामने आ रहा है वैसे याद करते जाओ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये कहानी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं अपन, मंथ्स। मंथ्स के लिए वर्ड यूज करना है अपन को, दी मोनाट है। मोनाट सिंगुलर होता है, प्लूरल हो गया आपका दी मोनाट है,
मंथ, मंथ्स, ठीक है। सिंगुलर के लिए हमें यूज करना है डेर मोनाट, डेर मोनाट मंथ, और प्लूरल के लिए दी मोनाट है। ई किसी वर्ड के एंड में आता है, ए साउंड करना है ना हमको, या ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ए साउंड करो, तो ये हो गया मंथ्स। खूब सारे मंथ से हम बना रहे हैं एक ईयर, या ईयर के लिए आप वर्ड यूज करो 10 ईयर, 10 ईयर। जब अपन इंट्रोडक्शन बताएंगे ना तो आप बोलोगे कि आई एम XYZ इयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पे ये वर्ड काम में आएंगे। 10 ईयर मींस ईयर, इसका प्लूरल काम आएगा इयर्स ओल्ड, इयर्स के लिए दी यार है, यार है क्या हो गया इयर्स। अब जितने भी मंथ्स आते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जितने भी मंथ्स आते हैं वो भी सारे क्या हैं मैस्कुलाइन। उनसे भी पहले क्या लगाना है हमको देर लगा के याद करना है ना, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, जनवरी के लिए आपको यूज करना है यानुआर, या यानुआर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। देन फरवरी इज फेब्रुआर, मार्च के लिए यूज करना है मैक्स, अप्रैल के लिए अप्रैल, मई के लिए मई, देन जून, जून के लिए यूनी, यूनी, जुलाई के लिए यूली, या जूली मत बोलना, यूली, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। बोल के बताओ ये एक बार, या जनवरी टू दिसंबर तीनों को बोलना है। जनवरी, यानुआर, जनवरी तो इंग्लिश में होता है यानुआर, जानवर नहीं, योट का साउंड ये होता है ना। ओके जस्ट वेट, इनको सुनना, या पूरी बात, फेब्रुआर, मैक्स, ए का साउंड ए, तो मे, मैक्स। अब मैं हिंदी वाला साउंड नहीं लिखूंगा क्योंकि अपन अल्फाबेट और प्रोनाउंसिएशन के रूल्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अपन ने टेक्स्ट में भी रीड आउट किया था उनको, राइट। तो अब आपको उन्हीं पे देखना है उसी तरीके से जिनको उनको अप्लाई कर करके। यानुआर, फेब्रुआर, मैक्स, आगे अप्रैल, लाउडर, लाउडर मींस लाउडर, माई, माँ नहीं है, माई, यूनी, यूली, अगस्त, यस, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, या यानुआर, फेब्रुआर, यस, नेक्स्ट, अप्रैल, यूनी, या अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। अब ट्राई करोगे, यस, जनवरी, फेब्रुआर, मार्च, मैक्स, अप्रैल, मई, जून, जूली, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, ठीक है। क्लियर है गाजी? ओके, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी तरीके से मोंटाग, डिंस्टाग, मिटोक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग एंड जोनटाग, राइट। ये अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि संडे पहले क्यों लिख दिया, तो इसको अपन यहां से गायब भी कर सकते हैं ना। ठीक है, ये जोनटाग यहां पर सेट हो जाएगा, जोनटाग सही। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में सीजन्स की,
ये वोकेबलरी का ही चल रहा है, ये लास्ट पार्ट है अपना। सीजन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दी, यार है, अभी आया था ना यार है ईयर के लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन यूज करेंगे एक वर्ड विच इज साइट, और प्लूरल हो जाएगा साइटन, ठीक है। यार साइटन मींस सीजन्स, यार साइटन मींस सीजन्स, ओके। यार वर्ड ऑलरेडी आ गया, 10 यार की यार ईयर के लिए। टाइम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दी साइट, दी साइट, साइट मींस टाइम, समय, एंड प्लूरल विल बी दी साइटन, प्लूरल क्या हो गया, साइटन, टाइम्स। तो सीजन्स आपको जनरली 4 याद करने हैं, 4 वर्ड याद करने हैं, वो भी सारे में सुनाए, उन सब का आर्टिकल भी क्या होगा, डेयर, ठीक है। तो चलो सारे वर्ड्स लिख लेते हैं। डेयर जोमर, डेयर जोमर, जोमर का मीनिंग हो गया समर, या जोमर इज समर, डेयर जोमर, या देन डेयर विंटर, ये दो पहले इसलिए लिख दिए क्योंकि ये इंग्लिश से ही मिलते जुलते हैं, विंटर विंटर ही यूज होता है, ठीक है। एक वर्ड याद करो, डेयर फ्यूलिंग, या फ्यूलिंग, फ्यूलिंग का मतलब हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग हम किसको कहते हैं, बसंत ऋतु, स्प्रिंग, फ्यूलिंग, फ्यूलिंग, क्या। इसी तरीके से डेयर हैब्स्ट, एसटी का साउंड क्या होता है, स्ट, सो डेयर हैब्स्ट, हैब्स्ट मींस ऑटम, ऑटम मींस पतझड़, पतझड़ जिसको कहते हैं पतझड़, है ना, पतझड़ जब पत्ते झड़ते हैं, अभी गया अभी जा ही रहा है, या फिर ऐसे मान लो या स्प्रिंग आ गया अभी, ठीक है, बसंत ऋतु, नए नए पत्ते आ रहे हैं, ओके। सो ये 4 यार साइटन मीन सीजन्स याद करने हैं, जोमर, विंटर, फ्यूलिंग एंड हैब्स्ट, ठीक है। तो ये वोकैबुलरी का ही पार्ट था अपना आज का सारा, जिससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जिन जिन वर्ड से पहले डेयर आ रहे हैं वो सारे क्या हैं, मैस्कुलाइन, दी वाले फेमिनाइन, 10 वाले न्यूट्रल, और इन सब का जब प्लूरल बनाएंगे तो हम आर्टिकल लगाएंगे वापस से दी, तो प्लूरल की बात बाकी है, अभी सिंपल ही को याद करो। चलो अपने पास टाइम है, डू वी हैव टाइम, यस इनफ टाइम, खूब टाइम है अपने पास। अपन नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक जो रखेंगे विच इज जर्मन में हालचाल कैसे पूछते हैं, ठीक है। हालचाल पूछने के लिए अपना जो टॉपिक है इट विल बी das Befinden, क्या टॉपिक रखना है अपन को, das Befinden, Befinden का मतलब होता है स्टेट ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ हेल्थ का मतलब हो गया कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपके हालचाल कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य है कैसा है, राइट। हाउ आर यू तभी पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, है ना। कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या मीनिंग हुआ इसका, हिंदी में क्या मीनिंग हुआ, ऐसे तो हो सकता है तुम कैसे हो, राइट। ये डिपेंड करता है ये यू कौन है, ये यू तुम है या तुम सब है, आप है या आप सब है। तो तुम सब और आप सब मतलब प्लूरल पार्ट को तो छोड़ दो, तुम और आप की बात करते हैं पहले, या तुम इनफॉर्मल, या और आप फॉर्मल थोड़ा सा, या आप जैसे अपने से बड़ों के लिए हम यूज करते हैं रेस्पेक्ट के लिए, या फिर जिसको नहीं जानते, ओके। और तुम अपने बराबर के कलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह, अपने से छोटे या फिर जिनको जानते हैं हम, क्या, हाउ आर यू। तो मैं 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम के लिए वर्ड अलग यूज होता है जर्मन में और आपके लिए अलग यूज होता है, ठीक है। तो हाउ आर यू के केस में हमें क्या यूज करना है वो देखो, जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी वी गेट अस डियर, डियर किसके लिए आ रहा है, तुम के लिए, आपके लिए पूछना है तो आपको बोलना पड़ेगा ईनन, या ईनन किसके लिए आ रहा है, आपके लिए। तो अपना इसका साउंड हो गया वी गेट एस, तुम के लिए डियर, या और आपके लिए ईनन, ठीक है। ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है ना, कि तुम कैसे हो, जब ये पूछना हो कि तुम कैसे हो, ओके, तो वी गेट अस डियर, आप कैसे हो, वी गेट अस ईनन। लेकिन इनफॉर्मल में कभी कभी जर्मन लोग शॉर्ट में भी यूज करते हैं,
ठीक है, वो इतना भी बोल देते हैं वी गेट, और जैसे इट इज को इट्स बोल देते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही इन दोनों का शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं गेट्स। डायरेक्ट एस लगा दिया, वो आपको धीरे धीरे आएगा। अभी बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अचानक से आपको कहीं पे दिखे तो आपको ये नहीं सोचो कि ये क्या आ गया, राइट। तो फिर उस टाइम पे अपना सेंटेंस बन जाएगा वी गेट्स डियर, या फिर वो शॉर्ट में इतना भी बोल देते हैं वी गेट्स, डियर भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि जब मैं मान लो किसी एक से हालचाल पूछ रहा हूं तो वो ये कुछ साफ साफ सा पता है कि तुम कैसे हो, वी गेट्स, राइट, सेकंड पर्सन से, है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया, हाउ आर यू। अब आप आंसर देंगे कि आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। तो फिर आपको सबसे पहले तो बोलना है थैंक यू। क्या बोलोगे? डांके, या सबसे पहले थैंक यू, डांके, और फिर जवाब दोगे एस गेट मियर गुड। क्या जवाब दोगे? एस गेट मियर, मियर मेरे लिए, या गुड। यहां पर आपने बोला आई एम गुड, आई एम फाइन, गुड, गुड वो याद है, गुडन टाग, गुडन मॉर्निंग, राइट, वो गुड का मतलब होता है गुड। यहां पर आप कह रहे हो कि आई एम फाइन, एस गेट मियर गुड, ठीक है, आई एम फाइन, आई एम वेल, और फिर सामने वाले से नहीं पूछ लो एंड यू। एंड के लिए वर्ड कल आया था कि ये वर्ड ओंट यू, तुम कैसे हो तो डियर, और आप कैसे हो तो इन। ओंट डियर या फिर ओंट इन, ओंट डियर, ओंट इन, या इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। यहां पर आप बोल रहे हो कि थैंक्स, आई एम फाइन, या फिर गुड, एंड यू, और तुम कैसे हो। अब सामने वाला पर्सन भी आपको थैंक यू बोलेगा पहले, क्या वो भी क्या बोलेगा, वो ये बोलेगा थैंक्स, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन, या फिर गुड, कि मैं भी बढ़िया हूं, थैंक्स आई एम ऑल्सो फाइन। तो वो भी बोल रहा है डांके, डांके एस गेट मियर आउक। ऑल्सो के लिए क्या वर्ड यूज हो रहे हैं? आउक, आउक, एस गेट मियर आउक गुड, एस गेट मियर आउक गुड, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो फाइन, कि मैं भी ठीक हूं। पर ये आउट तभी लगाना है जब सामने वाला भी बढ़िया है और आप भी बढ़िया फील कर रहे हो, हो सकता है आप बहुत ज्यादा बढ़िया फील कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है आज आप तो दुखी हो किसी बात को लेके, राइट। तो सिचुएशंस अलग अलग हो सकती है ना, मूड अलग अलग हो सकता है, तो उनके लिए फिर हमको अलग अलग वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। डांके एस गेट मियर आउट गुड, कि थैंक्स आई एम ऑल्सो फाइन। तो अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप यूज करें गुड, अच्छा फील कर रहे हैं तो क्या यूज करोगे? गुड, गुड। वेरी गुड यूज करना है तो यूज करो जेर गुड। जेर गुड क्या हो गया? वेरी गुड। आपको बोलना है ग्रेट, तो ग्रेट के लिए दो वर्ड होते हैं, टॉल एंड प्रीमा, या टॉल एंड प्रीमा किसके लिए यूज करेंगे? ग्रेट के लिए। आपको बोलना है सुपर, तो आप बोलोगे जूपर, या इसके बाद वो बोला है जे साउंड होता है, राइट, जुपर। आप कूल भी बोल सकते हो, ऐसे में कूल, बट जनरली यूज होता नहीं है, बहुत रेयर यूज करते हैं। एक होता है ऑसम, आउटस्टैंडिंग, या तो उसके लिए आप यूज करोगे आउस गे। देखो कितने वर्ड से बन रहा है, आउस गे शाइश नेट, या वर्ड तो एक ही है लेकिन चार पार्ट में बोलना है, आउसगित साइश नेट, आउसगित साइश नेट, दैट मींस ऑसम, शानदार। तो ये तो सारे क्या हो गए? पॉजिटिव, ठीक है। इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं किसी एक से पूछता हूं या हेलो वी गेट अस डियर, तो आप जवाब दोगे डांके एस गेट मियर टॉल, हो सकता है ना, एस गेट मियर टॉल। और फिर वो मेरे से पूछेगा डियर, तो फिर मैं जवाब दूंगा डांके एस गेट मियर आउसगेसाइशनेट, एस गेट मियर आउसगेसाइशनेट, या आई एम फीलिंग ग्रेट, या फिर ऑसम, ठीक है। अगर मैं अच्छा फील नहीं कर रहा तो फिर मेरे को वर्ड बोलना पड़ेगा नेक्स्ट जो गुड। क्या वर्ड आ जाएगा नेक्स्ट?
Nicht so gut. Nicht so gut means not so good. ओके, मेरे को बोलना है कि ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, कल जैसा था वैसे ही आज गाड़ी चल रही है, ठीक है। सो के लिए हमें वर्ड यूज करना है जो लाला। क्या वर्ड यूज करना है? जो लाला, है ना। सो ठीक ठाक। और बोलना है कि नहीं बिल्कुल ही खानी खराब है या बैड, खराब फील कर रहे हैं, तो श्लेष्ट। यस, श्लेष्ट मींस बैड, खराब। तो ये वर्ड्स भी लर्न करना है, ठीक है। अब हालचाल पूछो उनका। यस, यू कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स, है ना। एनी वर्ड सोच लो कौन सा वाला अपने आंसर में बताओगे। सब लोग सोच लो अपना अपना, और फिर अपन उस पहले वाले पेज पे चल के प्रैक्टिस करते हैं। डन? ओके, या यू कैन स्टार्ट। मोनिका। We get as dear. We get as dear. हेलो, गुड टाग। देखो, जब भी किसी से मिलते हैं शुरुआत में सबसे पहले, तो आप ऐसे बोल सकते हो, हेलो गुड टाग, वी गेट अस डियर। बताओ। डांके, डांके नहीं, दो कहाँ है? डांके। Es geht mir gut. Und dir? ओके, इनन भी बोल सकते हो। और जब डियर की बात चल रही है, बराबर के हैं सब, तो डियर ही बोलो, है ना। डांके, es geht mir gut und dir? Danke, es geht mir auch gut. Es geht mir auch gut. या फिर मैंने आपको ये बोला ना, इधर से कुछ वर्ड लो नए। Sehr gut, toll, prima, super, ausgezeichnet, so lala, या फिर schlecht, nicht so gut, इस टाइप के से कोई वर्ड डिसाइड कर लो। ये ओके, नेक्स्ट पूछो भाई। या We get us ihnen. Danke, es geht mir gut. हाँ, इतनी स्पीड से नहीं बोलना, ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या बोल रही है, राइट। Danke, es geht। अब चाहे आज हिंदी वाला देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना, रोजाना पूछा जाएगा। Danke, Es geht mir gut. und ihnen, ihnen। या और आप कैसे हैं, क्या जवाब दोगी? Danke, es gut, सीधा ही es gut, it good। पूरा सेंटेंस बोलो भाई। Danke, es geht mir ओके, also good है तो फिर auch gut करो, है ना। अदरवाइज हम इनमें से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। Danke, es geht mir sehr gut या फिर nicht so gut। ओके, नेक्स्ट आप पूछो। देन या यस यस। Wir get as dear. We get us dear, we नहीं है, we get us dear। We get as dear. Danke, जवाब दो आप, इन्होंने पूछ लिया we get us dear, सोचना नहीं है। Danke, es geht mir gut. Gut Gut. Und dir ihn. und dear, दोनों में से या तो तुम या फिर आप। und dear, danke, es geht mir toll. es geht mir toll, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसका साउंड आपको अच्छे से करना है, याद रखना है हालचाल कैसे पूछना है, ठीक है। आज ये दो ही चीज करेंगे अपन। कल की क्लास में फिर अपन कल से अपना सेंटेंसेस बनाने की क्लास स्टार्ट होगी। अब तक जो भी हुआ है उसको बहुत अच्छे से एक बार क्लियर कर लो। कल पहले एक तो टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सेंटेंसेस बनाने पे काम करेंगे। हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या एक सेंटेंस बनाने में इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना। तो इन सब की बातें करेंगे अपन धीरे धीरे। ये सब्जेक्ट जो भी पर्सन थिंग होता है ना, नाउन होता है कि प्रोनाउन होता है, उस क्या चीजें होती है, वो सारी ग्रामर की थ्योरी चलेगी। आई बात समझ गई। तो उससे पहले तक का अब अल्फाबेट, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, ग्रीटिंग्स, काउंटिंग्स, ठीक है। और अपनी ये आर्टिकल का कैसे यूज करना है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल के लिए डेर दी, दास दी वाला, राइट। और साथ में हालचाल वाला टॉपिक। ये सारी चीजें अब तक क्लियर कर लो। कुछ नहीं समझ में आया वापस से पूछ लो, राइट। कुछ भी डाउट क्वेश्चन, ओके। कल मैं आपको पहले प्रिंट करके पेपर दूंगा, उससे अपन टेक्स्ट रीड आउट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट ग्रामर।